परिवर्तन। एक राजा को राज भोगते हुए काफी समय हो गया था। बाल भी सफेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा और अपने गुरुदेव एवं मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य की सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलाया गया। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरुजी को भी दी ताकि यदि वे चाहे तो नर्तकी के अच्छे गीत व नृत्य पर वे उसे पुरस्कृत कर सके। सारी रात नृत्य चलता रहा। ब्रह्म मुहूर्त की बेला आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँघ रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिताए, एक पलक के कारणे क्यों कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुरूप अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर बजाने लगा। जब यह बात गुरुजी ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस नर्तकी के सामने फेंक दी। वही दोहा नर्तकी ने फिर पढ़ा तो राजा की लड़कियों ने अपना नौलखा हार और गहने नर्तकी को भेंट कर दिए। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के पुत्र युवराज ने अपना मुकुट उतारकर नर्तकी को समर्पित कर दिया। नर्तकी फिर वही दोहा दोहराने लगी तो राजा ने कहा, बस कर, एक दोहे से तुमने वैश्या होकर भी सबको लूट लिया। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों से आंसू आ गए और गुरुजी कहने लगे, राजा, इसको तू वैश्या मत कह, ये तो अब मेरी गुरु बन गई है। इसने मेरी आंखें खोल दी है। यह कह रही है कि मैं सारी उम्र संयम पूर्वक भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ चला आया हूँ। संसार के मोह व लोभ ग्रस्त होने को हूँ। भाई मैं तो चला। यह कहकर गुरुजी तो अपना कमंडल उठाकर जंगल की ओर चल पड़े। राजा की छोटी लड़की ने कहा, पिताजी, मैं जवान हो गई हूँ। आप आंखें बंद किए बैठे हैं, मेरी शादी नहीं कर रहे थे और आज रात मैंने आपके हाथी के महावत के बेटे के साथ भागकर विवाह करना था। लेकिन इस नर्तकी ने मुझे सुमति दी है कि जल्दबाजी मत कर, कभी तो तेरी शादी होगी ही। क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली है? दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे? पिताजी को सत्य बता देती हूँ। बड़ी लड़की ने कहा, पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह कर रहे हैं वह लोभी किस्म का बड़ा कंजूस व्यक्ति है। उसका प्रेम प्रसंग किसी और से था। वह उस लड़की को उसकी दीनता, बदसूरती और गरीबी के कारण छोड़कर दूसरी जगह समाज की मजबूरी दबाव में वह जाति मोह से ग्रस्त हो विवाह कर रहा है। वो तो समाज के दबाव में और राजकुमारी से अपने दैहिक भोगों के लिए विवाह कर रहा है। उसे मुझसे प्रेम नहीं है। वो सिर्फ मेरे देह और संपत्ति के लिए प्रेमिका को धोखा देकर आया है। भोगों की इच्छा त्याग कुछ वर्ष मेरे लिए संयम इंतजार से नहीं रह सकता। वर्तमान में भी वे दहेज मांग रहे हैं। जहां अधिक दहेज अन्य सुंदर लड़की या जाति विशेष की कन्या मिली तो वह उसे चाहेगा, मुझे नहीं। भविष्य में भी वह आपसे अवश्य दहेज की मांग करेंगे। मेरे जीवन को उन लोभियों के मध्य खतरा है और आपको वित्त की हानि होने की संभावना है। युवराज ने कहा, पिताजी, आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे थे। मैंने आज रात ही आपके कुछ सिपाहियों से मिलकर आपका कत्ल करवा देना था। समाज के सामने तो मैं बड़ा पितृभक्त बना रहता था, लेकिन धीरे धीरे से आपको दवाई में जहर देकर मारने की योजना थी। लेकिन इस नर्तकी ने समझा या कि पगले, आज नहीं तो कल आखिर राज तो तुम्हें ही मिलना है। क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है? क्या राज पाने से शांति और चैन मिल जाएगा? धैर्य रख। क्यों मन भाव व कर्म दूषित करूं? जो संपत्ति स्वतः ही मिल रही है वही सही। जब यह सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी सत्य का आत्मज्ञान हो गया। राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों न मैं अभी युवराज का राज तिलक कर दूं? फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और अपनी पुत्रियों को कहा, पुत्रियों,
दरबार में एक से एक राजकुमार और लड़के आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा से किसी भी राजकुमार के गले में वरमाला डालकर पति रूप में चुन सकती हो। यदि महावत का लड़का सुशिक्षित, सद्गुणी और सच्चा प्रेमी भक्त है तो उससे विवाह कर सकती हो। दुनिया बातें बनाती रहती है, जो सही उचित है वह करो। राजकुमारियों ने ऐसा ही किया और राजा सब त्याग कर जंगल में गुरु की शरण में चला गया। यह सब देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई। उस समय नर्तकी ने भी वैराग्य आ गया। उसने उसी समय निर्णय लिया कि आज से मैं अपना बुरा धंधा बंद करती हूँ और कहा कि हे प्रभु, मेरे पापों से मुझे क्षमा करना। बस आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरन करूंगी। तबला वादक उस दोहे से जाकर तबला बजाने में मग्न रहा। तबला वादक गहराई से समझ नहीं पाया, किंतु सुनकर तबले बजाने में जगा रहा। समझ आने की बात है, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। एक दोहे की 2 लाइनों से भी हृदय परिवर्तित हो सकता है। बस केवल थोड़ा धैर्य रखकर चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रशंसा से पिघलना नहीं चाहिए, आलोचना से उबलना नहीं चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहें, क्योंकि इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। आरजे साहिल दिल की गहराइयों से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता है। अलविदा साथियों।